हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बायो बूम्स में। मैं सुमित कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायो बूम्स में। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता दूं कि मैं पिछले वीडियो आप लोगों को बिहार सचिवालय, ठीक है, आयोग का हमने एक वीडियो डाला था। ठीक है दोस्तों, हमने ये भी बोला था कि आपको जस्ट अगले दिन आपको प्रोवाइड किया जाएगा डीआरडीओ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, यानी डीआरडीओ का एग्ज़ाम जो आने वाला एग्जामिनेशन टेक्नीशियन ए का जो है, टेक्नीशियन क्या है ए जो है, उससे हम लोग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि टेक्नीशियन बी का रिजल्ट शो हो चुका है, आ चुका है, उसका एग्ज़ाम भी हो चुका है। तो हम लोग आज टेक्नीशियन ए से टेक्नीशियन ए का रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि डीआरडीओ से संबंधित रहेगा। ठीक है, आज हम लोग डीआरडीओ स्पेशल और इसरो स्पेशल के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पूछता है कि डीआरडीओ का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने कानपुर, देहरादून, न्यू दिल्ली, मुंबई। ठीक है दोस्तों, आपके सामने 5 सेकेंड टाइमिंग है। ठीक है, चलिए, तो आप इसका जरूर आंसर बताएं। चलिए, मैं इसका आंसर बता दूं आपको। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, यानी कि न्यू दिल्ली में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। तो आप जाहिर सी बात है कि समझ गए होंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, हमारे भारत देश में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन को आप देखकर समझ जाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है, इसका क्या टिप्पणी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1992। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, यानी कि 1959 में इसका क्या हुआ था, स्टेबिलिटी हुई थी। चलिए, इसका हो गया राइट आंसर, यानी कि हमने बताया क्या चीज़, 1958 में जो था इसका क्या हुआ था, स्टेबिलिटी हुई थी, स्थापना हुई थी। अब हम जानते हैं कुछ इसके टिप्पणी में, देखते हैं कुछ विशेष इसका टिप्पणी क्या है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बता दें कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो रक्षा अनुसंधान केंद्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी कहते हैं, केंद्र भी कहते हैं। चलिए, हम लोग आगे अब देखते हैं इसका क्या नेक्स्ट है। इसकी मुख्यालय जस्ट हमने बतला दिया था, इसकी मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में स्थित है। चलिए, अगला को इसमें देखते हैं हम कि क्या बता रहा है इंपॉर्टेंस, कि डीआरडीओ में कुल कर्मचारी, यानी कि जितने भी इसमें कर्मचारी हैं उसमें कितने हैं, तो लगभग इसमें यानी कि 30,000 प्लस आपका कुल कर्मचारी डीआरडीओ में हैं। ठीक है दोस्तों, डीआरडीओ एक क्या है, रक्षा मंत्रालय द्वारा, यानी कि हमारे एक प्रकार के विमान को तैयार करने वाला है, जो कि हम बता दें जैसे बड़े बड़े जेट लड़ाकू विमान, इस तरह के हमारे देश में हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा ये एक इसका अनुसंधान होता है, इसका जांच पड़ताल होता है कि जेट किस प्रकार का है, कैसा है, यानी कि वायुसेना, थल सेना और हमारे क्या जल, यानी कि वायु, जल और थल, ये तीनों सेवा से रिलेटेड आपका रहता है, आपका इसरो में रहता है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका जो हम लोग अगला देखेंगे, तो हम लोग कर्मचारी तो देख चुके, अब हम लोग देखेंगे उसका साइंटिस्ट, यानी कि डीआरडीओ में जो हमारा जेट
एरोप्लेन जो बनता है, विमान बनता है, उसमें कितने साइंटिस्ट हैं? तो हम देख सकते हैं कि इसमें साइंटिस्ट कितने हैं, 50,000 हैं। कितने हैं? तो 50,000 से अधिक इसमें साइंटिस्ट है। तो जाहिर सी बात है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीआरडीओ में कुल कितने साइंटिस्ट हैं? तो 50,000 से प्लस है। ठीक है। कुल कर्मचारी कितने हैं? 30,000 प्लस है। ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आता है, यानी अगला पॉइंट्स आता है कि डीआरडीओ में कुल टेक्नीशियन कितने हैं? यानी कि जैसे कि हम लोग टेक्नीशियन ए का, यानी कि टेक्नीशियन जैसे कि जो उस पार्ट्स को बनाने के बाद से जैसे कहने का अर्थात उसका वायरिंग करना, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जो भी करना, ये सब उसमें टेक्नीशियन का काम रहता है। तो ये टेक्नीशियन कौन करता है? यानी टेक्नीशियन का ही काम होता है। तो टेक्नीशियन की इसमें कितनी है, मतलब उसमें कितने काम करते हैं? तो 25,000 काम करते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, मैंने अगला पॉइंट्स देखते हैं कि डीआरडीओ का उत्तरदायी मंत्री कौन होता है। जस्ट अभी हमने बताया कि रक्षा मंत्री के नेतृत्व में किया जाता है। तो यानी कि यह क्या किया जाता है? ये उत्तरदायी मंत्री जो होता है रक्षा मंत्रालय के द्वारा होता है, और यह रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। ठीक है दोस्तों, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। ठीक है। तो ये भी आपका जीके से पूछ सकता है कि बताइए हमारे भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो बता सकते हैं कि राजनाथ सिंह है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब कि डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है। ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है। तो डॉक्टर सी सतीश रेड्डी जो हैं, ये क्या है? हमारे डीआरडीओ का अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, डीआरडीओ का अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है। तो आप जाहिर सी बात है कि अगर इस वीडियो को देखें, आप इस क्वेश्चन को, पूरे वीडियो को देखने के बाद से आपको जाहिर सी बात समझ में आ जाएगा, तो आपको कभी भी क्वेश्चन में छूटेगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सी सतीश रेड्डी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं पॉइंट्स कि डीआरडीओ का लक्ष्य क्या होता है। एंड डीआरडीओ का लक्ष्य क्या है? तो जस्ट हमने विमान के बारे में बतलाया। तो यह एक ऐसे विमान होता है जिसमें उसमें पायलट की ज़रूरत नहीं होती है। तो जस्ट कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित एक विमान पायलट वाला लक्ष्य विमान है। हमने क्या जस्ट अभी बतलाया आपको कि ये जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, संगठन के द्वारा विकसित एक विमान पायलट वाला, यानी कि बिना पायलट वाला लक्ष्य विमान है। यानी कि डीआरडीओ में जो हम लोग पायलट, ये जो हम लोग विमान उड़ाते हैं वो क्या होते हैं? उसमें पायलट नहीं होते हैं। पायलट यानी चलाने वाला नहीं होते हैं, ये कंप्यूटराइज सिस्टम से होता है। चलिए जैसे कि आगे इसका देख सकते हैं कि यानी कि बिना जो पायलट वाला विमान बनाया गया था, लक्ष्य लिया गया था, उसका प्रथम उड़ान कब किया गया था? तो प्रथम उड़ान हम देख सकते हैं कि 1958 में किया गया था। कब किया गया था बाबू? 1958 में इसका उड़ान भरा गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला हम उसी में देखते हैं कि इसका आरंभ, यानी कि इसका आरंभ कब हुआ था? इसका आरंभ हुआ था 9 नवंबर 2000 में। इसका क्या हुआ था? 9 नवंबर 2000 में इसका आरंभ किया गया था, बिना पायलट वाला विमान का। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला कह रहा है कि इसकी प्राथमिकता, यानी कि प्राथमिकता हमने अभी जस्ट बतलाया कि वायुसेना, यानी कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, ये 3 सेनाओं के द्वारा नेतृत्व में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। ये 3 जो होते हैं डीआरडीओ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट्स होते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आपको अच्छे से इस प्रकार में देखेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन था, किस ज़्यादा हमने क्वेश्चन को ऐसे इस ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं बनाया, हमने डायरेक्टली उसका क्या किया, हमने एक विशेष टिप्पणी में हम करके डाल दिए, क्योंकि इससे भी का ऑब्जेक्टिव बन जाता है। अब आते हैं हम लोग इसरो से रिलेटेड, यानी कि इसरो का जो है वो इसरो से अब क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए इसरो का हम लोग देखेंगे तो इसरो का मुख्यालय, यानी कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, मुंबई, गोवा, न्यू दिल्ली। तो जाहिर सी बात है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप कह सकते हैं बेंगलुरु कर्नाटका में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटका में। तो ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि इसरो की स्थापना, यानी कि स्टेबिलिटी जो होती है, इसरो की स्टेबिलिटी कब की गई थी, यानी उसकी स्थापना कब किया गया था? तो हम बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, यानी कि 15 अगस्त
1969 में इसरो का क्या किया गया था, इसरो का स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसका विशेष टिप्पणी देखते हैं कि क्या है विशेष टिप्पणी। विशेष टिप्पणी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसरो का पूरा नाम क्या होता है, यानी पूर्ण नाम, फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इसको हम लोग जब हिंदी में देखते हैं लोग तो क्या होता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी कह सकते हैं या हम लोग केंद्र भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं कि इसका क्या पॉइंट है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। हमने अभी आपको बताया कि बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। अगला देखते हैं इसका क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी यानी इसकी स्थापना हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव ले लिया था कि 15 अगस्त 1969 में किया गया था। इसरो का मालिक कौन होता है, यानी कि इसरो का जो मालिक होता है वो अंतरिक्ष विभाग का होता है। ठीक है, अंतरिक्ष विभाग का वो क्या होता है, इसरो के मालिक होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला पॉइंट्स इसका कि इसरो का प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह कौन है, यानी कि सबसे इसका प्राथमिकता और सबसे कहा जाए तो बड़ा बंदरगाह कौन है। तो देखिए क्या है इसका, यानी जहाँ से हम लोग अपना रॉकेट्स विमान जो भी होते हैं वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अंतरिक्ष में छोड़ने की छोड़ते हैं, तो वह है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ये क्या है, स्थित है। तो हम उस अंतरिक्ष का यानी बंदरगाह का क्या नाम है, तो कहेगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे इसका कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह क्या है भाई, क्या था, तो आर्यभट्ट था। क्या था, आर्यभट्ट, यानी कि आर्यभट्ट है जो क्या किया गया था, कब किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के द्वारा क्या किया गया था, अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका आर्यभट्ट जो 1 है आपका, आर्यभट्ट को अंतरिक्ष यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह छोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगला देखते हैं कि इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था, यानी आर्यभट्ट के नाम पे ही आपका यह रखा गया विमान का नाम। ठीक है, भारत का दूसरा उपग्रह कौन सा है, तो भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर है। ठीक है, भास्कर है जो कि 7 जून 1979 में 442 किलोमीटर का था। ठीक है, भास्कर जो है वो 442 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। वही कब किया था, 7 जून 1979 में यह भास्कर जो है 442 किलोमीटर दूरी तय की थी। ठीक है, अगला पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि सन 1980 में रोहिणी उपग्रह पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 है। ठीक है, यानी कि भारतीयों के द्वारा बनाया गया उपग्रह फर्स्ट कौन सा है, तो कह सकते हैं कि SLV-3 बनाया गया था। ठीक है, भारतीयों के द्वारा पहला निर्मित अंतरिक्ष रोहिणी उपग्रह के द्वारा किया था, जो कि SLV है। ठीक है, चलिए ये हमारा DRDO और इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब हम लोग DRDO इसरो के बाद से अगला हम लोग पॉइंट्स देखेंगे। इसमें अगला टॉपिक्स में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे भाभा एटॉमिक्स। ठीक है, भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर के बारे में। उसके बाद से हम लोग नाबार्ड के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और कैसा वीडियो लगा आप हमके ज़रूर कमेंट्स करके बताइए और लाइक ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।